चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं एक और ट्रेंडिंग कॉइन को लेकर के, जो कि शायद मुझे लगता है कि ये जो है आप लोगों को अभी देखेंगे पसंद आ सकता है ये कॉइन। और आप लोग देखिए इसको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, क्योंकि देखिए जो नए लिस्टेड कॉइन होते हैं उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है जिसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है, जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा रिस्क भी होता है ना। तो चलिए अभी हम लोग इसको पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। कॉइन का नाम है आपको मोड करके, ठीक है, MODE करके, USDT करके, ठीक है। ये कॉइन को आज जो है हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। अभी ध्यान से देखेंगे तो लिस्टेड जो है अभी हुआ ही है, काफ़ी लगभग काफ़ी हाई के ऊपर जो है मार्केट ऐसा देखने को मिल रहा है इस पर। अभी देखिए इसके हिसाब से अभी और दूसरा वो एक्सचेंज चल करके देखे तो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो भी लिस्टेड हुए हैं उन सारे के सारे एक्सचेंज पे जो है अभी रिसेंट में जो है ये लिस्टेड हुआ है। तो अभी हम लोग ऊपर के चार्ट को देखते हैं इस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको एक सेकेंड इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम कहाँ पे है, फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम तो ऊपर में ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में ही वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। इसे ऊपर में जो आता है एक्सचेंज वही उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है। हाँ, इसी में वॉल्यूम है, ये देखिए इसमें ही वॉल्यूम है ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ये देखिए अब यहाँ पे क्या संभावनाएं हो सकती है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में जो है अभी चार्ट ज़्यादा तो बना नहीं है कि जो कि हम लोग यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से एनालिसिस कर ले कि मार्केट में जो है ये संभावनाएं अभी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए हम लोग इसको देखते हुए एनालिसिस करें तो ऐसे में ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बीच बीच में देखिए ये चीज़ें होती रहती है। ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। यदि हम लोग इस तरह भी देखें तो मार्केट में क्या हो सकता है। अभी जैसे मान लीजिए कि जो चैनल अभी मार्केट फॉलो कर रहा है, यहाँ से मार्केट को एक बार एटलीस्ट हाई को टेस्ट करना चाहिए। तो आप इसके बीच में जो है ट्रेड यहाँ पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब मार्केट ये पॉइंट से उछला था तो मार्केट में लगभग 24% 25% का वापस मार्केट यहाँ से उछला था, तो लगभग 26-27% का मार्केट में स्पाइक आया था। लेकिन हुआ यह है कि अभी तक मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है लगभग 35% के आसपास, और इसमें अभी एक उछाल आया नहीं है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में ये लेवल तक का एक उछाल है या फिर एक तगड़ा उछाल आपको देखने को मिले। यदि मान करके चलिए और मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है तो ये एक ऐसा कंडीशंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है। देखिए आप देखेंगे जो नए कॉइन लिस्टेड होते हैं ना, नए कॉइन जो आपके लिस्टेड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट्स में इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है। आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है, अचानक से उसमें एक स्पाइक आ जाता है। ये यहाँ तक का जो है एक स्पाइक आएगा, फिर धीरे धीरे करके वो गिरना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे गिरता है। ये हमने बहुत से कॉइन में देखे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक रणनीति हो सकती है कि आप जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होता है, वो धीरे धीरे कर गिरता है, फिर जाकर के स्पाइक आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी गिर रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा नीचे गिरे। उसके बाद जब यदि अगला स्पाइक आएगा तो इसमें क्या हो सकता है, 15% 20% का स्पाइक आएगा। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट जो है ये लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद वापस अचानक से ये हाई को टेस्ट करे, जहाँ पे आप लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 40% 50% का जो है गेन ये लो से यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ये देखिए 60% 65% दिख रहा है, तो आप 30% 35% 40% के करीब करीब जो है आप पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है। 40% जो है आप पकड़ सकते हैं इसको। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अभी देखिए ध्यान से, आपको ये जो हाई आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हाई को आप मार्क कर लीजिए। और देखिए उससे पहले आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग डेली बहुत हाई क्वालिटी जो है यहाँ पे कॉइन्स का नाम वगैरह सब और एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वो सारा चीज़ डालते हैं, जो कि आप देखेंगे 12-12 13-13% का जो जितना हम लोग का टारगेट्स होता है ऑलमोस्ट टारगेट्स वगैरह सब जो है डन हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट्स में जो है थोड़ा बहुत आपको जो है सेलिंग प्रेशर वगैरह सब यहाँ से ये इसके आसपास देखने को मिले। यदि ये देखिए ये यदि नीचे आता ना अभी, तो ये इसके आसपास आ जाएगा। यदि इनकेस मान लीजिए कि इसके आसपास आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स ढूंढना है और आपको श्योरली डब्ल्यू पैटर्न्स के बिहाफ पे डायरेक्ट एंट्री करना है। आपको बिल्कुल बेझिझक टेंशन फ्री रहना है और आपको डायरेक्ट एंट्री करना है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ से यदि एक बार मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर के नीचे आ जाता है और डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो एक स्पाइक आपको 100% जो है इसमें एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगा लगभग 40 से 50% का, ये लो से लेकर के जहाँ से आपका दिखेगा लगभग 40 से 50% का जो है आपको स्पाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी यदि स्पाइक नहीं आया तो अभी मान लीजिए कि यहाँ से यदि स्पाइक आया, बाइंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा कम संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए मैं जो एनालिसिस है वो आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आगे चल करके आपकी रणनीति इस पर जो है बनी रहे, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि नीचे आ जाए, लेकिन अभी यदि मान लीजिए कि स्पाइक आ जाता है तो जहाँ तक ये मान लीजिए जितना लो लगा हुआ है यहाँ तक लो लगा है, अभी मान लीजिए
इसी कैंडल में मार्केट रिटर्न होकर के हाई को ब्रेक कर ले तो यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है ऊपर के, और स्टॉप लॉस जस्ट इसी लो के नीचे लगेगा। लेकिन देखिए अभी एंट्री होने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सेलिंग प्रेशर ऐसा देखने को मिल रहा है। आप कैंडल से ही आपको पता लग रहा होगा कि 1 घंटे के चार्ट पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि मान लीजिए कि यदि हो भी जाता है ब्रेकआउट, तो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो लेवल्स है 0.0415 जो है एंट्री का। देखिए अभी का एंट्री का है, एंट्री आपको नीचे भी हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न कोई पैटर्न बन जाए, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस जैसे 0.0391 इसका वैल्यू तो अभी मान लीजिए नहीं के बराबर ही है, जो एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1:1 या फिर 1:2 इसका ऐसा हम लोग बना करके नहीं चलेंगे। हम लोग इसमें कम से कम 1.5 का जो है मिनिमम 1.5 का बना करके चलेंगे। पहला टारगेट, ये बेसिक टारगेट हम लोगों का होगा कि इतना इसमें हम लोग, चाहे आप नीचे में एंट्री ले या फिर ऊपर में एंट्री ले, मिनिमम इतना जो है देखिए आपका टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए, बेसिक टारगेट। उसके बाद फिर आप जो है लगभग 20% 25% का बना करके चलिएगा। यदि पहला टारगेट आप 20 से 25% बना करके चलिएगा, क्योंकि यह आपको अचीव होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, जब मार्केट में स्पाइक आएगा। तो मैं आपको देखिए चाहे पीछे से हो, ये मैं आपको टारगेट यहाँ पे बता देता हूँ। पीछे के टारगेट्स भी ये काम आएंगे आगे चल करके आपको। एक तो ये टारगेट्स आपके होंगे जब इस लेवल से ही मार्केट में स्पाइक आएगा, तो ये टारगेट्स आपके एक होंगे। जो ऊपर के टारगेट है 0.047, एक सेकेंड देखिए इसको डिलीट कर दे, 0.0475, ठीक है, 475 के आसपास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला टारगेट होगा, जो कि आपका देखिए मार्केट नीचे से भी स्पाइक आएगा तो इसको एटलीस्ट एक बार हाई को टेस्ट करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका यहाँ मार्केट टेस्ट करेगा, उसके ये देखिए एक सेकेंड इसको इसे मार्क कर देते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद इसके आसपास मार्केट एक बार टेस्ट करेगा। उसके बाद जो आपका डेस्टिनी, मतलब यहाँ पे जो इसका फाइनल, वो ऐसे कह सकते हैं कि डेस्टिनी है, वो ये है इसका लगभग 0.0585 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे है 0.0530 के आसपास, ठीक है। ये जो है यहाँ तक मार्केट्स आ सकते हैं, ये तो हमने ऐसे बताया हुआ है। लेकिन यहाँ तक नीचे यदि आ जाता है मार्केट्स, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी एंट्री की संभावनाएं होंगी। जैसे ये देखिए यहाँ से आपकी एंट्री की संभावना, मान लीजिए यहाँ से यदि होंगी, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो यहाँ तक का आपका एंट्री का जो है संभावना, मान लीजिए इतना तो नहीं हो सकता है 56%, लेकिन 30-40% जो है आपका कैप्चर आराम से हो सकता है। क्योंकि एंट्री में भी थोड़ा सा लगेगा, 5-10% इसमें चला जाएगा, 5-7% स्टॉप लॉस में चला जाएगा, फिर उसके बाद टारगेट्स ऊपर के होंगे, थोड़ा बफर में 1-2% चला जाएगा, तो 30% 40% जो है आपको आराम से यहाँ पे गेन होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रणनीति आपकी यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए ये अभी जो है हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है, और हो सकता है आगे चल करके जो है इसमें जो है और बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए, कभी भी किसी कॉइन पे भरोसा करने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लूँगा, ये वापस मार्केट मान लीजिए कि इस पर आएगा, अभी धीरे धीरे करके और नीचे चला जाएगा और धूल चाट रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं पता लगा। ये 0.0397 दिख रहा है, और आगे चल करके पता लगा 2-3 महीने बाद ये 0.0000 पता नहीं कौन सा नंबर आगे के दिख रहे होंगे, तो वो आपका किसी काम का नहीं होने वाला है। इसलिए तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें और सतर्क होकर के जो है इसमें करें, ठीक है, ऐसे कॉइन्स वगैरह सब में। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और ये यूट्यूब चैनल को अपना जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों।